हेलो फ्रेंड्स, क्या आप भी उन लोगों में से हो जो ये कहते हैं कि भाई मैं तो बहुत कम खाता हूँ, फिर भी मेरा वजन बढ़े जा रहा है, ये कुछ नहीं होता, ये चीज़ खा लो, वो चीज़ खा लो, इससे कुछ नहीं होता। क्या आप भी ऐसा कहते हो? तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए, पूरा देखना चाहिए। आज मैं समझाऊंगी कि जो लोग कम खाते हैं फिर भी उनका वेट क्यों नहीं घट रहा। वजन तो घटना चाहिए, पर इसके पीछे के जो साइंटिफिक लॉजिक है, फिजियोलॉजी है, बॉडी में क्या ऐसा होता है कि कम भी खाते हो, वजन भी नहीं घट रहा और आप बहुत उलझन में हो कि अब क्या करूं। चलो सीखते हैं। वेलकम टू प्रेरणास डाइट क्लिनिक। यहाँ पर हम आपको न्यूट्रिशन थेरेपी के आधार पर बीमारियों से लड़ना ही नहीं, उनको हराना सिखाते हैं। आइए आज हम सीखेंगे कि वेट लॉस में जो आप गलती कर रहे हो उसको कैसे सुधारा जाए, और गलती कर रहे हो ये पता ही नहीं है तो ये वीडियो पूरा देखो कि कम खाने से भी वेट नहीं घट रहा है तो क्या करना है। जब आप कम खाते हो तो बॉडी स्टार्वेशन मोड में चला जाता है और इस मोड में मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, और मेटाबॉलिज्म अगर आपने स्लो कर लिया तो आपका वेट लॉस नहीं होगा। तो थायराइड की कंडीशन में या जो लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं और फिर भी वेट लॉस नहीं हो रहा, उसके पीछे ये वाला रीज़न है। इससे लेप्टिन, थायराइड ये सब डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो अगर इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हो या स्किप कर रहे हो मील्स को कम खाने के लिए, फिर भी वेट लॉस नहीं हो रहा, तो आपकी गलती ये वाली थी। तो आपको फ्रीक्वेंट इंटरवल्स पे लो कैलोरी, फिलिंग, सैटिस्फाइंग और न्यूट्रिशियस फूड खाना है। वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको सारे सोल्यूशन मिलेंगे। आपको अपनी डाइट पे प्रोटीन युक्त चीजें डालनी चाहिए। हर 2 या 3 घंटे पे आपको मील लेना चाहिए। खाना खाने के लिए हम भारतीयों में इतनी बड़ी थाली यूज होती है, तो आप ऐसा करें कि अपनी थाली का साइज छोटा कर लें। जैसे जापानीज करते हैं, उनका पोर्शन साइज छोटा होता है, तो आप अपना पोर्शन छोटा करने के लिए छोटी प्लेट का इस्तेमाल करें अपने फुल मील्स के लिए, लंच एंड डिनर के लिए। हर 2-3 घंटे में खाना है। एग है, पनीर है, स्प्राउट्स है, चने हैं, नट्स है, मखाने हैं, इसको आप अपने स्नैकिंग में यूज कर सकते हैं। यहाँ मैंने प्लांट बेस्ड प्रोटीन का लिंक आपको दिया है, जो कि बेटर होगा आपको वेट लॉस करने में और अपनी डाइट को मैनेज करने में। नंबर 2, जो रीजन मैं आपको बताने वाली हूँ वो हम सबका दुश्मन है। सर्वे में पता चला है कि 92% के लगभग पीपल जो हैं उनको ये प्रॉब्लम रहती ही है। इसका मतलब ये प्रॉब्लम ऐसी है कि हमारे लाइफस्टाइल में तो रहेगी, हमको उसको कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा। तो यह है स्ट्रेस, और स्ट्रेस को हमें कंट्रोल करना आना चाहिए, क्योंकि ये पैदा तो होगा, हमें ही इसको कंट्रोल करना है। अपनी डाइट से कंट्रोल करना मैं आपको सिखाती हूँ। जैसे ही स्ट्रेस बढ़ता है तो कॉर्टिसोल बढ़ता है। कॉर्टिसोल बढ़ते ही बॉडी के मिड पार्ट पे, बेली के एरिया पे, कमर के एरिया पे फैट स्टोरेज होना चालू हो जाता है। चाहे आप कम भी खाओ, वेट स्टक हो जाएगा। अब इसको कैसे ठीक करना है, तो इसकी रूट पर हमको वार करना है। हर्बल टीज का इस्तेमाल करना है, रात को पूरी नींद लेनी है, थोड़ा वॉक जरूर करना है। और हाँ, बॉडी को कभी कभी नीड होती है कि भाई उसको सपोर्ट दो सप्लीमेंट्स के तौर पे, तो अश्वगंधा ले सकते हो, मेलेटोनिन के सप्लीमेंट्स ले सकते हो। इससे नींद भी अच्छी आएगी और स्ट्रेस भी कम होगा। और यहाँ उनका लिंक सजेस्टेड है। कई लोगों में थायराइड और पीसीओएस की वजह से भले वो कितना ही कम खा ले, वेट नहीं घटता। तो ऐसे में क्या करना है, तो अपनी डाइट से सबसे पहले ग्लूटेन हटाना है और डेयरी हटानी है। डेयरी प्रोडक्ट्स वही दूध को हम जिस चीज़ में यूज़ करते हैं, चाय में यूज़ करते हैं, दही में यूज़ करते हैं। तो ग्लूटेन गेहूं में है, मेनली हम गेहूं की चपातीज यूज़ करते हैं इंडियंस। तो गेहूं आप यूज़ करना बंद कीजिए, मिलेट्स यूज़ कीजिए, रागी, ज्वार, बाजरा यूज़ कर लीजिए। और डेयरी का इस्तेमाल थोड़े टाइम के लिए, एटलीस्ट फॉर अ मंथ आप इसको अवॉइड करके देखिए। वेट जो स्टक हो गया था ना, वो एकदम से ड्रॉप होना चालू हो जाएगा। हरी पत्तेदार सब्जियां ज़्यादा खाइए, सूप लीजिए, मिलेट्स की चपाती, मिलेट्स का दलिया, उनको आप इस्तेमाल कीजिए, क्विनोआ इस्तेमाल कीजिए, स्प्राउट्स का इस्तेमाल कीजिए। और हाँ, शक्कर को भी आपको बंद करना होगा। तो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से जो ये वेट स्टक हुआ था ना थायराइड, पीसीओएस में, तो ये इससे ठीक होता है। कई बार हमें लगता है कि बॉडी में इन्फ्लेमेशन है, सूजन है, लेकिन वो इन्फ्लेमेशन नहीं होता, वाटर रिटेंशन होता है। अब वाटर रिटेंशन क्यों होता है, ब्लोटिंग क्यों होता है, इसके भी कुछ रीजन है। आपके खाने में सॉल्ट ज्यादा जा रहा है, या पानी कम पी रहे हो, या हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से कई बार ब्लोटिंग या वाटर रिटेंशन होने लग जाता है। कुछ हार्मोन्स हैं जो वाटर रिटेंशन को बढ़ाते हैं बॉडी के अंदर। तो इसके लिए आपको क्या करना है, पानी ज्यादा पीना है। यस, वाटर रिटेंशन को दूर करना है तो हाइड्रेशन को बढ़ाना है। 8 से 10 ग्लास पानी पीजिए। एनी फॉर्म में पानी या फ्लूइड इनटेक आप बढ़ाइए। जीरा, सौंफ और अजवाइन बॉईल करके वो पानी या फिर उसकी चाय बनाकर 1 बार या 2 बार दिन में आप इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। तो ये जो वाटर रिटेंशन है ना, अपने आप स्क्वीज आउट हो जाएगा।
और थोड़ा सा वर्कआउट कीजिए। शरीर में इन्फ्लेमेशन तब भी होता है जब आप फाइबर और प्रोटीन ये दोनों ही चीज़ें कम खाते हो। तो अगर आप सैलड्स से बचते हो, सैलड्स खाना ज़्यादा पसंद नहीं या नहीं खा पाते, भाई कोई भी रीज़न हो, और प्रोटीन भी कम खाते हो, तो इन दोनों को डाइट में बढ़ाना है। भुने चने ले लो, सत्तू ले लो, बेसन का चीला ले लो, मूंग का चीला ले लो, थोड़ा सा दूध या दही का इस्तेमाल कर लो, थोड़े ड्राई फ्रूट्स खा लो, थोड़े मखाने यूज़ कर लो, तो ये चीज़ें प्रोटीन देगी आपको। और सब्जियां और सैलड्स यूज़ करेंगे तो आपको फाइबर मिलने लग जाएगा। हर मील में एक फाइबर और एक प्रोटीन, इसका कॉम्बो होना चाहिए। ये ब्लोटिंग नहीं करेगा, ये इन्फ्लेमेशन को नीचे लेकर आ जाएगा। अगर आप 35 ग्राम फाइबर नहीं खा रहे हैं, इंडियन एडल्ट हैं आप, तो आपको थोड़ा सा ईसबगुल ले लेना चाहिए। 1 ग्लास या 1 कप पानी के साथ 1 चम्मच ईसबगुल मिलाकर आप पी लीजिए, फाइबर नीड को पूरा कर देगा। तो फ्रेंड्स, अब आपकी शिकायत दूर हो जाएगी कि खाना कम खाते हैं फिर भी वेट लॉस नहीं होता। तो टेक्निक समझ ली आज आपने, अब इसे फॉलो कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि हर दिन अपडेट मिलता है। आपकी सेहत को बेटर करने के लिए हम थेरेपी पर आधारित नॉलेज आपसे शेयर करते हैं। स्टे हेल्दी, स्टे फिट।